भारत में हिंसा करने वालों की कोई जगह नहीं है। हम शांति की राह पर चलने वाले देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसकी आतंक पर प्रेम भारी पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में फिदायीन हमले में मौके पर ही 3 पाकिस्तानी सिपाहियों समेत 10 लोग मारे गए हैं। क्वेटा की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि शहबाज शरीफ के देश में आतंक कितने भीतर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की जनता ने भी हल्ला बोल दिया है। यहां की जनता पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ इतनी तंग आ चुकी है कि बीते 2 दिनों से आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा भी साफ साफ देख रही है। ये आतंकिस्तान में हुए बम धमाके की सबसे नई तस्वीर है। आतंक के सबसे बड़े पनाहगार पाकिस्तान पर अब खुद ही आतंक को बढ़ावा देना भारी पड़ रहा है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि फिदायीन हमलावर के दूसरे साथी फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। मौके पर ही 4 हमलावर मारे जाते हैं, लेकिन जोरदार बम धमाके के बाद बस बर्बादी ही आखिरी निशान के तौर पर दिख रही है। बम धमाके के बाद का मंजर भयानक है। सड़क पर आम लोगों के शवों के अलावा आतंकियों के शव भी छत विछत पड़े हुए हैं। ऐसा खौफ था, बस एक मिनट दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब था यार मेरा बिल्कुल बंद हो गया, काम नहीं कर रहा मेरा हाथ। ये पाँव में मुझे लगी, मेरे सर में शीशे हैं सारे। तो अल्लाह ने जो बताया, हमारा दिमाग बहुत बड़ा था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदायीन धमाका हुआ, जिसमें करीब 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पाकिस्तान की सरकार फिदायीन हमले के बाद टीटीपी पर भी आरोप लगा रही है, जबकि अब तक इस हमले में किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। 2 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025, 28 दिन पहले 2 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर ऐसा ही हमला हुआ था, जहां हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। हमलावरों ने 29 सितंबर को क्वेटा में हुए हमले में ठीक यही तरीका अपनाया। बलूचिस्तान में हुआ धमाका पाकिस्तान की सुरक्षा की कलई खोल रहा है, जिस पर अमेरिका की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी यात्रा पर ट्रंप को खुश करने गए कटोरेबाज शहबाज और उनके जिहादी जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बलूचिस्तान में मौजूद खनिज के सैंपल दिखाए थे और माना जा रहा था कि बलूचिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर खनिज निकालेगा। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं, यह शहबाज शरीफ के यूएन में दिए गए भाषण से भी समझ आता है, जिसमें उन्होंने हाल ही में कहा था कि उन्होंने अपने देश में आतंकियों को रोका हुआ है, वरना आतंकवादी लंदन अमेरिका तक हमले करते। Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. एक तरफ पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत का नया बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की सरकार से परेशान पीओके की जनता ने हल्ला बोल दिया। मीरपुर हो या पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद या फिर पुंछ रावलकोट, हर तरफ बीते 48 घंटों से प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान का जुल्म इतना बढ़ गया है कि आम लोगों को ही गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद पीओके से आई तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कोहला एंट्री पॉइंट, जो पाकिस्तानी पंजाब के मुरी शहर और खैबर पख्तूनख्वा को अबोटाबाद और मुजफ्फराबाद से जोड़ता है, उसे बड़े बड़े पत्थरों और कंटेनर की मदद से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के अन्य हिस्से का कोई भी बाहरी व्यक्ति पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ना प्रवेश कर पाए। दरअसल यहाँ की आवाम अपने हक की लड़ाई के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। यहाँ के लोग सालों से चल रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ की जनता बिजली, आटा, चावल, दाल पर सुविधा की मांग कर रही है। पाकिस्तान किस तरह नरकिस्तान बन चुका है, ये तो बस उसकी छोटी सी झलक है। पूरे विश्व में आतंकवाद का पर्याय बन चुका पाकिस्तान इस वक्त अपने देश में गृह युद्ध जैसे हालातों को झेल रहा है, जहां पीओके में पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आज बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर एक फिदायीन हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।